नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK इंस्टीट्यूट भोपाल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट मैथ्स की सीरीज़ या मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स। इसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और काफ़ी सारे कंसेप्ट उसमें हमने देखे, काफ़ी तरह के क्वेश्चंस। आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अभी हमारी क्वेश्चंस की ही सीरीज़ चल रही है, इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं हम बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों करते हैं। आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल या व्यापम के किन्हीं एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन से सारे के सारे वही क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आज आया हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी सी किसी कार्य को 10, 30 एवं 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक दिन छोड़कर बी और सी ए को कार्य करने में सहायता करें तो ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने जो दिया है उसको अच्छे से लिख लेंगे और मैंने आपको जिस तरह से बताया है उस तरह से इसको पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे अपन। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी और सी के दिन दिए हुए हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, उसी काम को बी जो है 30 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद इसमें हम क्या निकालते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या होता है? इन तीनों का एलसीएम होता है। तो इन तीनों का एलसीएम हमें क्लियर दिख रहा है कि 60 है। अब इन तीनों का जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क होता है और टोटल वर्क के बाद हम निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी है एक दिन का काम, है ना। जैसे अगर ये काम जो आ गया हमारे पास 60 काम आ गया है ना, तो 60 काम को ए अगर 10 दिन में करता है, ए अगर 60 काम को 10 दिन में करता है तो वो एक दिन में 6 काम ही तो करेगा, 60/10। तो यही होता है एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन का काम। अगर बी जो है 30 दिन में किसी काम को समाप्त करता है और पूरे काम जो है 60 हैं, तो वो एक दिन में वो 2 काम ही तो करेगा, 60/30। ठीक है दोस्तों। और सी यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क दिया हुआ है 60 और सी जो है वो 60 दिन में ही ख़त्म करेगा। तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? एक ही काम करेगा ना, 60/60। ठीक है। तो इस एफिशिएंसी का मतलब ये होता है एक दिन में कितना काम करता है। जैसे ए अगर 10 दिन में किसी काम को करेगा तो वो 10 दिन में अगर 60 काम को समाप्त करेगा तो वो एक दिन में 6 काम ही तो करेगा। एफिशिएंसी का मतलब यही होता है, यही निकालते हैं हम, है ना। यही मेथड है, शुरू से मैं यही मेथड आपको बता रहा हूँ बार बार। अब जब ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, सी एक दिन में 1 काम करेगा, तो हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी क्वेश्चन को हम जब करते हैं टाइम एंड वर्क में तो उसमें हम एफिशिएंसी टोटल वर्क निकालते हैं और निकालते हैं एफिशिएंसी। जब टोटल वर्क आ जाता है तो एफिशिएंसी आ जाती है और जब एफिशिएंसी आ जाती है तो हम उसमें उस क्वेश्चन में कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी पूछ ले वो निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर पूछा है यदि एक दिन छोड़कर बी और सी एक दिन छोड़कर बी और सी ए को कार्य करने में सहायता करें। मतलब ए तो डेली करेगा, है ना। एक दिन बी करवाएगा और एक दिन सी करवाएगा ए के साथ, है ना। तो ए जो है ए एक दिन में 6 काम कर रहा है। हमारे पास टोटल काम जो है 60 है, मतलब जो पूरा काम है वो 60 है। अब ये बोल रहा है कि एक दिन छोड़कर बी और सी ए को कार्य करने में सहायता करें तो ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए पहले दिन मान लो ए के साथ बी आया तो पहले दिन का काम क्या हो गया? 8 काम हो गए। हमारे पास टोटल 60 काम हमें कंप्लीट करना है। पहले दिन में 8 काम हो गए। दूसरे दिन में ए के साथ पहले दिन में बी आ गया था, दूसरे दिन में ए के साथ सी आ गया, तो दूसरे दिन कितने काम हो गए? 7 काम, 6 और 1। ए की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी दी हुई है, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी दी हुई है। पहले दिन में ए और बी मिलकर 8 काम करेंगे, दूसरे दिन में ए और सी मिलकर 7 काम करेंगे। ये 2 दिन का काम हो गया। ये हमारा 2 दिन का काम हो गया कि साहब 2 दिन में इसने 15 काम कर दिए इनने मिलकर, है ना। अब इसी तरह का क्रम चलता रहेगा। अगली बार ए के साथ फिर से बी आएगा, फिर उसके अगले दिन ए के साथ सी आएगा। तो ये 2 दिन का काम है। अगले 2 दिन में फिर 15 काम करेगा, फिर अगले 2 दिन में फिर 15 काम करेगा। हमारे पास टोटल काम है 60। ठीक है दोस्तों। तो 60 जो काम है 2 दिन में 15 कर रहा है
तो 60 कितने दिनों में करेगा? 2 दिन में अगर 15 काम कर रहे हैं तीनों मिलाकर, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे? 60/15 कर देंगे तो 4 आ गया, और 4 इंटू 2 करेंगे तो 4 दूनी 8, मतलब कि ये 8 दिन में पूरा का पूरा काम समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। शुरू के 2 दिन का काम 15 दिन, फिर अगले 2 दिन फिर 15 काम करेगा, फिर अगले 2 दिन फिर 15 काम करेगा, फिर अगले 2 दिन फिर 15 काम करेंगे तीनों मिलाकर। तो कितने हो गए हमारे पास? 60 काम कंप्लीट हो गए। और कितने दिन में हुए? 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 दिन में 15 काम कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आराम से अच्छे से पढ़कर सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी कार्य को पूरा करने के लिए x, y, z को क्रमशः 8, 12 और 16 दिन लगते हैं। इसको हम लिख लेंगे 8, 12 और 16 दिन लगते हैं। पहले x इस पर 2 दिन कार्य करता है तथा उसके बाद y उतने दिन कार्य करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस शेष कार्य को z करता है। पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगेंगे? हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उससे हम क्या निकाल सकते हैं ये फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में a, x, y और z तीनों के दिन दिए हुए हैं कि x एक काम को 8 दिन में करता है, उसी काम को y जो है 12 दिन में समाप्त कर सकता है, उसी काम को z 16 दिन में कर सकता है। अब उसी काम को मैं बोल रहा हूँ, तो वो काम निकालेंगे सबसे पहले। तो वो काम क्या है, कितना काम है, उसी को हम टोटल वर्क बोलते हैं। तो वो काम कैसे निकलता है? इन तीनों का एलसीएम आ जाता है। अब दोस्तों एलसीएम लेने का मैंने ट्रिक बताया आपको कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 16 दूनी 32 करेंगे तो 8 से भी नहीं जाएगा और 12 से भी नहीं जाएगा। 16 तिया 48 करेंगे तो 16 से तो जाएगा ही, चला ही जा रहा है 48, 12 से भी चला जाएगा और 8 से भी चला जाएगा। 12 चुको 48, 8 छंकी 48। अब ये हमारे पास वह काम आ गया जिसको कि कंप्लीट करना है। ये जो 48 काम है इसको ए जो है 8 दिन में करता है, तो इसका एक दिन में ये कितने काम करेगा? 6 काम, 48/8। ये जो 48 काम है इनको वाई जो है वो 12 दिन में करता है, तो वो एक दिन में 4 काम ही तो करेगा 48/12। और जेड जो है वो एक काम, हमारे पास 48 काम है और वो 16 दिन में उन कामों को ख़त्म करता है, तो वो एक दिन में 3 काम ही तो करेगा। इसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। यही एक दिन का कार्य होता है और ये हमारा टोटल वर्क होता है। ये वह काम है जिसको ख़त्म करना है, और ये वह चीज़ है कि जो x एक दिन में करेगा। अगर x 48 काम 8 दिन में समाप्त कर सकता है तो एक दिन में 6 काम ही करेगा। ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क, ये आ गया हमारे पास एफिशिएंसी। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पहले x इस पर 2 दिन कार्य करता है, तो साहब 2 दिन में x कितना काम करेगा? अगर एक दिन में x 6 काम कर रहा है तो 2 दिन में जो है 12 काम इतने समाप्त कर लिए। ठीक है, हमारे पास टोटल 48 काम है, 48 में से 12 तो हो गए। अब बोल रहा है तथा उसके बाद y उतने दिन कार्य करता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना दोस्तों। y उतने दिन कार्य करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष रहे। अब 25% कार्य शेष रहेगा क्या मतलब है कि जो हमारे पास टोटल काम है 48, इसका 25% बचे z के लिए। ठीक है, अब इसका 25% कैसे निकालेंगे? 48 × 25/100, 25% ऐसे निकालते हैं ना। 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 12 काम बचे तब तक काम करता है। तो 48 काम है हमारे पास टोटल, 12 हो चुके हैं और 12 काम बचे तब तक कौन करता है? y करता है। y उतने दिन कार्य करता है जब तक कि 12 काम बचे। इसका मतलब यही है, y उतने दिन काम करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष रहे। 25% किसका? 48 काम का 25%, यानी कि 12 काम जब तक बचे। 12 काम कब बचेंगे? तो 48 में -12 कर दिया तो 36, मतलब कि 12 काम हमारे पास हो चुके हैं पहले 2 दिन में, x कर चुका है। अब 36 काम तक
कितने काम हो जाएंगे? 24 काम। 12 और 24 कितना होता है? 36। तो 36 काम तक जब y करेगा तो y 24 काम करेगा टोटल। और 24 काम, अगर वो y एक दिन में 4 काम कर रहा है तो वो 24 काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि x ने 2 दिन काम किया, तो 2 दिन का काम हमारे पास 12 काम हमने लिख लिया। ठीक है, x एक दिन में 6 काम कर रहा है, 2 दिन में 12 काम करेगा। अब बोल रहा है y उतने दिन कार्य करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष रहे। अब 12 काम हमारे हो चुके हैं और 25% कार्य शेष रहे, मतलब 12 काम बचाने हैं। ठीक है, 48 का 25% 12 होता है, मतलब 12 काम बचाने हैं। उसके पहले तक कौन करता है? y करता है, मतलब कि 36 काम तक y करता है। 36 काम तक कौन करता है? y करता है। अब y जब 36 काम तक करेगा, वो 12 से करेगा तो वो 24 काम ही तो करेगा। ठीक है दोस्तों, इस शेष कार्य को z करता। अब शेष बचा कितना काम है? 24 और 12 36 हो गए, टोटल काम 48 है, तो 48 में से 36 जाएंगे तो हमारे पास 12 काम बचेंगे। और इनको 12 कार्य को z कितने दिन में करेगा? z एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 12/3 यानी कि 4 दिन में करेगा। 12 कार्य शेष है, इनको z करेगा, तो z कितने दिन में करेगा? 12/3 यानी कि 4 दिन में करेगा। तो हमारे पास टोटल कितने दिन हो गए? 6 और 2 8 और 4 12। तो मतलब पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कार्य जो है कि वो 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि क्वेश्चंस जो भी मैं ले रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहा हूँ और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इनको ही आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी आपके मैक्सिमम जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो जाएंगे टाइम एंड वर्क से। तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और अच्छे से समझें और पूरा लैंग्वेज को पढ़ें और करने की कोशिश करें। 2 से 4 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स एक तो प्रैक्टिस का गेम है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था तीनों का कि एक x 8 दिन में करता है, y 12 दिन में और z 16 दिन में। वहाँ से टोटल वर्क आ जाता है। टोटल वर्क क्या होता है कि वो काम, ठीक है, टोटल वर्क मतलब टोटल काम। ठीक है, अब x 8 दिन में अगर 48 काम करेगा तो एक दिन में ऑब्वियसली वो 6 काम करेगा। इस तरह से एफिशिएंसी निकाल लेंगे। और जब तीनों की एफिशिएंसी आ गई तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, किस तरह से भी घुमा ले, ये तो बाद में बेसिक मैथ से। ओरिजिनल काम तो ये है, ओरिजिनल फंडा तो ये है। यहाँ पर अपना फंडा क्लियर हो गया। उसके बाद वो क्वेश्चन में किसी भी तरह घुमाए कि ऐसे काम किया, वैसे काम किया, एक्स ने ऐसे किया, वाई ने वैसे किया, उसको हम आसानी से थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अभी इन क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है। और आगे भी मैं कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं इस टॉपिक में, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं, जिनमें कि सारे के सारे कंसेप्ट्स वापस से रिवाइज हो जाएंगे, वापस से आप देख लेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।